हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इन टॉपिक्स में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसमें हमने देखा था कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो होती है तो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। इस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए कुछ लाइनें इमेजिन करते हैं। इन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी थी। एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा फॉर्म होता है ये देखा था। एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है ये देखा था। सोलेनॉइड के कारण या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है ये देखा था। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करें तो उसका मोशन कैसा होता है ये देखा था। एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उसको हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला था। अब चार्ज पार्टिकल की जगह अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता था। यहाँ पे भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते थे। इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स आते थे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से हट चुके हैं। और आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डीसी एंड एसी करंट्स। हमारे घर पे या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं इनमें दो टाइप की करंट होती हैं। एक करंट होती है डीसी करंट और एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। पहले तो इन दोनों करंट्स का मतलब समझते हैं कि होता क्या है। बच्चों, अगर करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो तो ऐसे करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। और ऐसी करंट्स जो कि टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज करें उनको बोलते हैं चेंज विद टाइम। ऐसी करंट्स को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है सर, डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलती होगी? तो डायरेक्ट करंट हमको मिल सकती है बैटरी से, सेल से, या फिर एक जनरेटर होता है। इस जनरेटर का नाम होता है डीसी जनरेटर। जनरेटर हमारे सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं डीसी जनरेटर से। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है टाइम के साथ कंटिन्यूस चेंज करती रहती है। ये करंट को अगर प्रोड्यूस करना है तो ये करेंगे हम एसी जनरेटर से। जनरेटर कुल मिलाकर एक डिवाइस होती है जो कि करंट को इंड्यूस करती है। अच्छा, इन करंट्स का यूज़ कहाँ पे होता है और इन करंट्स का यूज़ कहाँ पे होता है ये हम देख लेते हैं। बच्चों, क्या होता है आपको ये चीज़ तो पता है कि करंट जब भी किसी वायर में फ्लो होगी हीट प्रोड्यूस करेगी। हीट प्रोड्यूस करते नहीं करती है? हाँ वही करती है। तो हम क्या चाहते हैं हमारे सर्किट में, या फिर हमको गवर्नमेंट जो करंट भेज रही है वो करंट क्या एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाए, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाए वाली एनर्जी? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसको समझते हैं। सपोज करो ये एक जनरेशन प्लांट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये क्या है? जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन। ये ग्रिड सब स्टेशन उसको बोला जाता है जहाँ से हमारे घरों पे इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है। और ये डिफरेंट एरिया हैं जहाँ पे करंट की सप्लाई होगी। इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। तो सबसे पहले तो इस प्लांट से यहाँ तक करंट को भेजना पड़ेगा। बच्चों, ये सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम कौन सी करंट का यूज़ डोमेस्टिक सप्लाई में करते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई में हम ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं। और ये क्यों करते हैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ को नहीं समझना है तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। अब जब यहाँ से लेके यहाँ तक करंट आएगी, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, 200, 300, 400 इतने किलोमीटर की डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे वायर यूज़ हुआ होगा, हाँ
यहाँ से जो करंट भेज रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा भेज रहे होंगे कि बहुत कम भेज रहे होंगे? बहुत ज़्यादा। ठीक है, पोटेंशियल कितना होता है? हमारे घर पे पोटेंशियल 220 वोल्ट आता है। इंडिया में सब जगह पे पोटेंशियल कितना होता है? 220 या फिर 440। अपने घरों पे जो आता है वो 220 आता है। तो जनरेशन तो 220 वोल्ट पे ही करना पड़ेगा, है ना। अब बच्चों यहाँ पे इतनी जगह पे एनर्जी का यूज़ करना है तो हमको यहाँ पे एनर्जी बनानी भी तो पड़ेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है I²RT, या फिर इसको ऐसा बोलें, एनर्जी का फॉर्मूला होता है VI। अब पोटेंशियल तो हमारा हो गया 220, करंट हमको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक घर पे एनर्जी थोड़ी देनी है। एक यूनिट एनर्जी का मतलब होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगर एक यूनिट भी बनानी है तब भी करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। हमको तो यहाँ पे पता नहीं कितनी यूनिट्स बनानी होती हैं, 500 मेगावाट, बहुत सारी एनर्जी हमको क्या करनी पड़ती है? प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमको V और I का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा। अब V तो हमारा फिक्स रहेगा 220, तो ये प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो करंट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा। अब इतनी ज़्यादा करंट जब इस वायर से जाएगी तो क्या हीट डिसिपेट होगी? हाँ, हीट डिसिपेट होगी। कितनी हीट डिसिपेट होगी? I²RT। इतनी ज़्यादा करंट डिसिपेट होगी। करंट की वैल्यू अपन ने रखी है बहुत ज़्यादा, और इस करंट का भी क्या करना है? स्क्वायर। तो ये हीट जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा एनर्जी का अगर लॉस हो जाएगा तो गवर्नमेंट को लॉस होगा। गवर्नमेंट हमको एनर्जी भेजना चाहती है, थोड़ा लॉस वो सहन कर सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस तो इनडायरेक्टली लॉस या हमको ही तो है, गवर्नमेंट को टैक्स हम ही तो देते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसको इतना ज़्यादा लॉस हो। अब क्या करें? तो एक चीज़ तो हम क्लियर कर देते हैं कि हमको VI का प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में करंट को वायर से इतना ज़्यादा नहीं भेजना है। करंट की वैल्यू हमको क्या रखनी पड़ेगी? कम। अब करंट की वैल्यू अगर कम कर दी तो हमको किसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा? पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बट जनरेशन तो 220 पे ही होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिवाइस लगा दी जाती है। इस डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा अपने एरिया में ट्रांसफार्मर लगे हुए। ऐसे ही एक ट्रांसफार्मर जनरेटिंग प्लांट के वहाँ पे भी होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? करंट की वैल्यू को कम कर देता है और पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है। प्रोडक्ट वही रहता है, एनर्जी वही रहती है, बस करंट की वैल्यू को कम कर देता है और पोटेंशियल को क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है। पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, ना हम टाइम को चेंज कर सकते हैं, हमको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना हम इस लेंथ को चेंज कर सकते हैं। लेंथ कम करके रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, बट लेंथ हम कम कर ही नहीं सकते। हमको कम करंट ही करनी पड़ेगी। करंट को कम करने के लिए पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना पड़ता है। पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए हमको एक डिवाइस चाहिए, ट्रांसफार्मर। अब बच्चों, ट्रांसफार्मर जो है डायरेक्ट करंट पे वर्क ही नहीं करता। डायरेक्ट करंट पे वर्क नहीं करता है, ये बोलता है कि भाई मेरे को ऐसी करंट चाहिए जो कि टाइम के साथ लगातार चेंज हो। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हम डायरेक्ट करंट का यूज़ डोमेस्टिक सप्लाई में नहीं करेंगे। हम जिस करंट का यूज़ करेंगे वो कौन सी करंट होगी? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ क्यों करते हैं? टू रिड्यूसेस हीट लॉसेस। सर क्या एसी करंट में हीट लॉसेस नहीं होते हैं? बच्चों होते हैं, एसी करंट में भी हीट लॉस होते हैं, बट कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। यहाँ पे लॉस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बच्चों, मैं टाइम का करंट के साथ अगर ग्राफ बनाऊं, करंट की वैल्यू चेंज ना हो तो एसी करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। देखो, इस टाइम पे करंट की वैल्यू मान लेते हैं ये 2 एम्पियर है। इस टाइम पे करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, इस टाइम पे करंट की वैल्यू 2 एम्पियर। तो टाइम तो चेंज हो रहा है बट करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एसी करंट को बोलते हैं डीसी करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट।
बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट अलग अलग टाइप की हो सकती है। हमारे घर पे जो करंट आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे घर पे जो करंट आती है वो इस टाइप की करंट आती है। ये हो गया टाइम, ये हो गया करंट। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। हर बार करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, फिर करंट ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। मतलब करंट एक बार ऐसे फ्लो होती है, दूसरी बार ऐसे फ्लो होती है, फिर इस टाइप से फ्लो होती है, फिर ऐसे फ्लो होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, बट ये जो होती है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन भी चेंज करेगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगी। चेंज डायरेक्शन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम बाद ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी और अपनी वैल्यू तो कंटिन्यूस चेंज करती है। एंड चेंज मैग्नीट्यूड एट एवरी मोमेंट। तो सर क्या हमारे घर पे जो डिवाइसेस लगी हुई हैं इनमें एसी करंट जा रही है जो अपनी वैल्यू लगातार चेंज कर रही है? हाँ बच्चों, एसी करंट जा रही है जो अपनी वैल्यू लगातार चेंज कर रही है। बट सर हम तो क्या देखते हैं कि हमारा फ़ैन अगर एक स्पीड पे चल रहा है तो उसी स्पीड पे चलता रहता है। बच्चों वहाँ पे हमने कनेक्शन इस टाइप से कर रखा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है पंखे को एक ही स्पीड देती है, और यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट और लगा रखा है जिसको कैपेसिटर बोला जाता है। ये आप सब 12th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल तो आप इतना जान लो कि करंट जो है एसी करंट वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और हर मोमेंट पे अपनी वैल्यू भी चेंज करती रहती है। अच्छा, करंट अगर चेंज करती है तो पोटेंशियल भी लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, ये जो 220 वोल्ट है, एक बार ऐसा मान लो कि एक टाइप से एवरेज वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू होती है। और पंखे में सपोज करो अगर 1 एम्पियर की करंट है तो इसको भी आप एक टाइप से एवरेज करंट मानो अभी। ठीक है, अगर किसी फैन में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो एक एवरेज करंट की वैल्यू है। अब बच्चों इस टाइप की वेव आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में। वेव जब चलती हैं तो यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड अगर होता है तो फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो हमारे घर जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती होगी? तो करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अच्छा, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बच्चों देखो यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज होती है। अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज। अच्छा बच्चों, ये जो 50 हर्ट्ज है ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में ये फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। ओके, और किसकी बात करें? अब फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट करें, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है बच्चों। फ्रीक्वेंसी आपकी बुक में दे रखी है, टाइम पीरियड आपकी बुक में दे रखा है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है दे रखा है, डायरेक्ट करंट क्या होती है सब दे रखा है। फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन 50 अगर करें तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 0.01 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि करंट अपना ये पूरा एक चक्कर 0.01 सेकेंड में कंप्लीट कर लेती है। तो सोचो बच्चों, 1 मिनट में ये कितने चक्कर कंप्लीट करती होगी? 1 मिनट में कितने चक्कर कंप्लीट करती होगी? 1 मिनट 1 सेकेंड में कर रही है 50। 1 सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है? 50। तो 60 सेकेंड में कितने कंप्लीट करेगी? 60 × 50 कर लो।
इसलिए क्या होता है कि किसी को अगर करंट लग जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला करंट किसी को लग जाता है, तो वो पर्सन ऐसे से यूँ वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि करंट उसको पकड़ रही है, फिर छोड़ रही है, फिर पकड़ रही है, फिर छोड़ रही है। फिर बात ये भी आती है कि सर करंट जब छोड़ रही है तो पर्सन छूट क्यों नहीं जाता? ये करंट इतने कम टाइम के लिए छोड़ती है हमको कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि करंट ने हमको छोड़ दिया है। जब हमको ये पता लगता है तब तक 3-4 साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी होती हैं। ठीक है, इसलिए पर्सन जो है एक बार अगर चिपकता है तो चिपका ही रह जाता है, बस उसके बाद फिर वाइब्रेट करने लग जाता है। और डायरेक्ट करंट में तो ऐसा भी नहीं होता। डायरेक्ट करंट में तो एक बार बस करंट लगी और पर्सन ऐसा रह गया। क्यों? क्योंकि इस करंट ने तो एक बार पकड़ लिया और लगातार फ्लो हो रही है, चेंज कर ही नहीं रही। इसमें क्या होता है? इस टाइप से वाइब्रेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का। अब बच्चों हम क्या करते हैं, एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ये दोनों अलग अलग करंट हैं तो दोनों में कुछ डिफरेंस भी होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको डीसी क्या बताया, डीसी जो होती है एक कांस्टेंट करंट होती है। इट इज कांस्टेंट, नॉट चेंज विथ टाइम, विद टाइम। और ये जो है ये टाइम के साथ चेंज करती है। इट इज वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट चेंज विथ टाइम। ये जो करंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। फ्लो ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। और ये जो होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकती है। दो डायरेक्शंस में फ्लो कर सकती है। डीसी करंट जो होती है वो कहाँ पे बनती है? वो बनती है या तो डीसी जनरेटर में, या फिर हमको मिल सकती है सेल से, या फिर मिल सकती है बैटरी से। कैन बी प्रोड्यूस, इंड्यूस लिख देता हूँ मैं, बाय डीसी जनरेटर, सेल एंड बैटरी। और इसको इंड्यूस करने के लिए भी हम जनरेटर का यूज़ करेंगे, बट उस जनरेटर का नाम होगा एसी जनरेटर। इंड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर। बच्चों डीसी करंट जो है इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस अगर हो तो उसके लिए इसको यूज़ ले सकते हैं। कैन नॉट बी ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आप सपोज करो कि अगर हमारे यहाँ जो करंट आ रही है, हम रहते हैं राजस्थान में और जो करंट आ रही है वो मान लो तमिलनाडु से आ रही है, तो तमिलनाडु से यहाँ तक करंट भेजी जा सकती है। ठीक है, कैन बी ट्रांसफर लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा बच्चों इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। हीट लॉसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। हीट लॉसेस आर हाई, और इसमें कंपैरेटिवली क्या होते हैं? लो। कंपैरेटिवली हीट लॉसेस आर लो। एक यूज और देख लेते हैं। ये डोमेस्टिक सप्लाई में यूज़ नहीं होती है। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ नहीं होती है। नॉट यूज इन डोमेस्टिक सप्लाई। आप घर पे सेल या बैटरी का यूज़ करते हो, बट गवर्नमेंट इसकी सप्लाई नहीं करती है।
डोमेस्टिक सप्लाई। अब बच्चों एक चीज़ और है, उसको हम डिफरेंस नहीं बोलेंगे, बट आप बस ऐसे याद रखो, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एसी करंट को भी डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर पे बैटरी लगाते हैं, जब आपके घर पे लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो उस टाइम पे बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर पे बैटरी लगा के रखते हैं। बट बैटरी से अगर हम अपने घर पे सप्लाई लेंगे तो क्या होगा, फैन जैसी डिवाइसेस जो होंगी, फैन या फिर जितनी भी रोटेट करने वाली डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस डीसी करंट पे वर्क नहीं करती हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर को हम अपनी बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, बैटरी से मिलने वाली डीसी करंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसी में। ऐसे ही आपके जो मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल्स में बैटरी होती है जिसका पोटेंशियल जो होता है वो होता है 3.7 वोल्ट अप्रॉक्स। अब बच्चों जो बैटरी होती है वो डायरेक्ट करंट पे वर्क करती है, बट हमारे घर पे तो एसी करंट आ रही है, तो हमारे जो चार्जर हैं उस चार्जर में कुछ अरेंजमेंट लगा हुआ है। ये अरेंजमेंट क्या करता है, एसी करंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी में। और ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। क्या डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। तो ये था आपका एसी और डीसी करंट के बीच में डिफरेंसेस। इसमें और भी डिफरेंसेस लिखे जा सकते हैं, बट मेन डिफरेंस जो है वो मैंने लिख दिए। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये जो टॉपिक था जिसमें डीसी और एसी करंट हमने देखा था, ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कहाँ लिखोगे, कमेंट सेक्शन में, मैं वहीं पे उसका रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डोमेस्टिक वायरिंग, कि हम अपने घर पे कनेक्शन किस टाइप से करते हैं, बस वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, वहाँ पे फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे, एंड, और हमारी फिजिक्स पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।